फ्रेंड्स, क्या ट्रंप वास्तव में ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं? क्या विशाल बेड़ा यानी कि मैसिव फ्लीट भेजा जा रहा है ईरान की तरफ? तो बेसिकली आज हम बात करेंगे कि जो ट्रंप हैं उन्होंने कहा है कि हम ईरान की तरफ अपना मैसिव फ्लीट, जो कि एक ऐसा ग्रुप होता है, एक ऐसा समूह होता है जिसे नॉर्मली किसी पर हमला करने के लिए युद्ध की तरह युद्ध के समय प्रयोग किया जाता है, उसे मैसिव फ्लीट फ्लीट कहते हैं। यह सैनिकों का एक समूह होता है। तो ट्रंप ने कहा है कि हम इसे ईरान की तरफ भेज रहे हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये वो बेड़ा आप देख सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए दिख रहे हैं। तो अगर देखें कि ये खबर क्या है और ये खबर इस टाइम पे न्यूज़ में क्यों चल रही है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास एक विशाल नौसेना बेड़ा है जिसे वो ईरान की दिशा में भेज रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारा एक बड़ा बेड़ा वहां जा रहा है, लेकिन शायद हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना पड़े। तो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो ईरान को धमकी दे रहे हैं, उस पर दबाव डाल रहे हैं कि हम अपना जो बेड़ा है या जो हमारा सैनिक ग्रुप है उसे हम तुम्हारी तरफ भेज रहे हैं। उम्मीद है कि तुम समझ जाओगे और हमें हमले की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, उससे पहले तुम मान जाओ। तो वो बेसिकली रणनीति यूज कर रहे हैं कि वो ईरान पे इस तरह से दबाव डालेंगे, हम हमला भी करेंगे नहीं। तो ट्रंप ने स्पष्ट रूप से हमले हमले की घोषणा नहीं की है, बल्कि कहा है कि यह बेड़ा जरूरत पड़ने पर उपयोग किया जाएगा। तो बेसिकली इसे साफ साफ पता चल रहा है कि वो ईरान पे कहीं ना कहीं दबाव ही डाल रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका ईरान को जो अमेरिका है वो ईरान को बड़ी निगाह से देख रहा है और स्थिति को ध्यान से मॉनिटर कर रहा है। यानी कि अमेरिका जो है वो कह भी रहे हैं साफ साफ कि हम ईरान पर नज़र रखे हुए हैं और हम ईरान की हर एक गतिविधि को देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है। जैसी सिचुएशन होगी वैसी वो प्रतिक्रिया देंगे। मतलब बेड़ा भेजा जा रहा है, लेकिन ये अभी तक सीधे हमले के लिए नहीं बताया गया है। यह एक दबाव है, ना कि पुष्टि की हमला निश्चित है। यानी कि हमला निश्चित होगा कि नहीं होगा ये नहीं बताया गया अभी, ये बस एक दबाव है। जैसे आप रणनीतिक दबाव या रणनीतिक कोई मतलब प्लान भी कह सकते हैं। अमेरिका क्यों कर रहा है यह काम, या फिर अमेरिका यह कदम क्यों उठा रहा है, अगर ये देखें तो ईरान में पिछले दिनों भीषण विरोध प्रदर्शन और उसके खिलाफ सरकार की निर्दयतापूर्ण कार्यवाही ने तनाव बढ़ा दिया। तो हम सब जानते ही हैं कि पिछले दिनों ईरान में जो ईरान के निवासी हैं, ईरान के नागरिक हैं, वो सड़क पर उतरे हुए थे और बहुत ही बड़ा प्रदर्शन चल रहा था। तो वहाँ की जो सरकार है वो सबको फांसी देने के लिए कह रही थी। सब जो भी प्रदर्शन कर रहा था उन सबको फांसी की सजा दी जा रही थी। तो जो ट्रंप है वो वहाँ पे मानव हिंसा को रोकने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। ट्रंप ने यह कदम ईरानी शासन को चेतावनी देने के रूप में उठाया है और कहा है कि अमेरिका परिस्थिति को ध्यान से देख रहा है। यानी कि वो ईरान को चेतावनी दे रहे हैं कि हम तुम पर नज़र रखे हुए हैं, तुम हमारी नज़र के सामने ही हो। अमेरिका ने कहा है कि वह चाहता है कि ईरान अपने नरसंहार और यानी कि फांसी योजनाओं को बंद करे जो प्रदर्शनकारियों के खिलाफ था। जैसा कि मैंने बताया कि जो ईरान में प्रदर्शन कर रहे थे उन सबको फांसी देने के लिए कहा जा रहा था। तो उन्होंने कहा ट्रंप ने कि ईरान जो है अपने देश में नरसंहार को यानी कि फांसी की योजना को रोके, इसलिए हम उस पर हमला कर मतलब उसकी तरफ ये मैसिव फ्लीट भेज रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे क्या हमला तय है, मतलब हमला होगा या नहीं होगा। अगर इसकी संभावना देखें कि क्या संभावना है, तो किसी आधिकारिक घोषणा में ट्रंप ने नहीं कहा है कि वो हमला करेंगे, इसलिए अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा है कि अमेरिका सैन्य विकल्प खुले हाथ में रख रहा है, लेकिन शायद इसका इस्तेमाल करने की जरूरत ना पड़े। यानी कि वो कह रहे हैं कि हम सेना तो भेज रहे हैं, मैसी फ्लीट तो भेज रहे हैं, अपना बड़ा सा बेड़ा तो भेज रहे हैं, जहाजी बेड़ा, लेकिन शायद इसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी यह तैनाती है, फौरन हमला नहीं है। ठीक है। ईरान की इस पर क्या प्रतिक्रिया। अब अमेरिका ने इतनी बड़ी बात कही है तो ईरान चुप तो नहीं बैठने वाला, कुछ ना कुछ तो ज़रूर कहेगा। तो ईरान की इस पर क्या प्रतिक्रिया, अगर हम ये देखें तो ईरान ने चेतावनी दी है कि किसी भी सैन्य हमले को पूरी युद्ध कार्रवाई के रूप में लिया जाएगा और कड़ा जवाब दिया जाएगा। तेहरान में एक म्यूल यानी कि भित्ति चित्र जिसे कहते हैं, दीवार पर चित्र भी लगाया गया है कि इसमें चेतावनी दी गई है कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो परिणाम भारी होगा। यानी कि बेसिकली ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। वो कह रहा है कि अगर अमेरिका हम पे हमला करेगा तो हम भी ज़रूर हमला करेंगे उस पर।
ठीक है। तो जो आगे देखें तो अमेरिका के पास पहले से ही मध्य पूर्व में कई सैन्य संसाधन जैसे एयर डिफेंस, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, जेट्स तैनात हैं। तो जो अमेरिका है उसके लिए ईरान पर हमला करना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ईरान के चारों तरफ या फिर देखें तो मध्य एशिया में खासकर उसके अमेरिका के बहुत सारे सैन्य संसाधन वहाँ पर स्थित हैं। तो वो कभी भी जब चाहे तो ईरान पे हमला कर सकता है। अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम और हिंसात्मक दमन और अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं की वजह से दबाव बना रहा है। हालांकि ये सिर्फ कहने की बातें हैं। अमेरिका के मन में कहीं ना कहीं, ट्रंप के मन में ईरान के संसाधन और ईरान के तेल पर नज़र है उनकी। ये वो कुछ भी कहें और कुछ भी बोलें कि ऐसा हो रहा है इसलिए कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो नज़र है वहाँ के संसाधनों पर ही है, वहाँ के तेल पर ही है। आगे देखें तो अमेरिका ईरान को नज़दीक से देख रहा है, कोई हमले की योजना फाइनल नहीं किए हैं, बल्कि यह एक तैयारी या दबाव रणनीति है। ये रहा उनका जेट, देख सकते हैं आप। और वैश्विक प्रतिक्रिया अगर देखें कि और जो देश हैं और जो कंट्रीज हैं विश्व की, वो सब क्या कह रहे हैं, तो मध्य पूर्व और विश्व के कई सारे देशों ने इस तनाव को लेकर चिंता व्यक्त की है और वार्ता के लिए अपील भी की है कि दोनों बात करके चीज़ों को सुलझा लें आपस में। हालांकि अब ईरान और अमेरिका के रिश्ते इतने बिगड़ चुके हैं कि समझौता होना तो मुश्किल है। कोई बड़े देश ने सीधा युद्ध का समर्थन नहीं किया है, बल्कि सभी से शांतिपूर्ण समाधान की कोशिशें बढ़ाने को कहा गया है। यानी कि सब कह रहे हैं कि शांति करने की कोशिश करो, युद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस टाइम पे जो दुनिया में इतने युद्ध पहले से ही हो रहे हैं। अगर दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका भी किसी युद्ध में उतरेगा तो ये थर्ड वर्ल्ड वार भी हो सकता है। भारत के लिए ईरान क्यों ज़रूरी है अगर ये देखें तो ईरान भारत का पुराना तेल विक्रेता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हम पहले ईरान से तेल लेते थे। और उससे भी ज़रूरी बात यह है कि ईरान में हमारा चाबहार पोर्ट है, जो कि हमारी रणनीतिक संपत्ति है। अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुँच तक के लिए सबसे अच्छा जो रास्ता हमारे लिए, वो सबसे सरल, और पाकिस्तान को बाइकआउट करने के लिए हमारे पास जो रास्ता है वो है चाबहार पोर्ट। अगर वो हमारे हाथ से चला जाएगा या ईरान पे हमला होता तो चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। भारत का बैकग्राउंड रोल अगर देखें कि पीछे से भारत क्या कर सकता है, तो अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी कर सकते हैं और उस अमेरिका से जो हमें छूट मिली थी उसे हम और बढ़ा सकते हैं। ईरान के साथ ईरान के साथ हमारे शब्द और पुराने रिश्ते हैं। और भारत का आधिकारिक रुख रहा है, तो भारत हमेशा से संयम और बातचीत के समाधान को प्रेफर करता है कि हम संयम से आराम से बातचीत करके समाधान ढूंढ सकते हैं। ईरान के साथ हमारे काफ़ी पुराने रिश्ते हैं, तो हम उसे भी ख़राब नहीं करना चाहेंगे, लेकिन अमेरिका के दबाव में हमें हो सकता है कि ईरान से रिश्ते कम करने पड़े। तो अमेरिका ईरान की पृष्ठभूमि अगर देखें रिश्तों की, तो 1779 की में 1779 की ईरान में इस्लामिक सत्ता के बाद ईरान ने अमेरिका को दुश्मन घोषित कर दिया। तभी से रिश्ते कटु और तनावपूर्ण हो गए। अमेरिका का आरोप है कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाना चाहता है। हालांकि इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर हम आप लोग बना सकते हैं, अमेरिका बना सकता है और कंट्रीज बना सकते हैं, तो ईरान क्यों नहीं बना सकता। लेकिन अमेरिका जो है, ट्रंप जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, वो भी कुछ भी कह सकते हैं। तो वो ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने के लिए कह रहे हैं कि इससे दुनिया को खतरा हो सकता है। भला ईरान की न्यूक्लियर बम बनाने से दुनिया को खतरा कैसे हो सकता है, जब आपके बनाने से दुनिया को खतरा नहीं है। तो बेसिकली जो ईरान बम बनाएगा, न्यूक्लियर पावर विकसित कर लेगा, तो इससे दुनिया से ज़्यादा अमेरिका को खतरा है। समझ में आ रहा है आपको। निष्कर्ष अगर देखें इसका, तो यह खबर अचानक नहीं है, बल्कि अमेरिका और ईरान की जो दुश्मनी है वो 40 साल पुरानी है। न्यूक्लियर डर और मध्य पूर्वी संघर्ष जो है आज मैसी फ्लीट तक पहुंच गए हैं। यानी कि पिछले 40 सालों से कुछ ना कुछ हो रहा था, दुश्मनी चल रही थी, न्यूक्लियर डर बना हुआ था, और मध्य पूर्व में जो संघर्ष चल रहे थे वो चल रहे थे। तो आज ये रिश्ता इतना बिगड़ गया कि एक बड़े बेड़े को भी अमेरिका को ईरान की तरफ भेजना पड़ा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है जो आपको समझ में आया, वो समझाया गया, वो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।